ओक हेवन शहर बहुत पुराना था, प्राचीन, यहां तक कि इसकी जड़ें गहरी थीं, रहस्यों और सायों से जुड़ी हुई थीं। कहानियों की पीढ़ियां एक निवासी से दूसरे निवासी तक फुसफुसाती थीं। हर कहानी आखिरी वाली से ज्यादा परेशान करने वाली होती थी, लेकिन कोई भी विस्परिंग वुड्स की कहानी की तरह भयावह नहीं था। ओक हेवन के निवासी जानते थे, वे जानते थे कि जंगल में एक ऐसा अंधेरा है जो सिर्फ रोशनी की कमी नहीं थी। यह एक जीवित, सांस लेने वाली हस्ती थी, एक ऐसी अतृप्त भूख जिसने अनसुनी आत्माओं को अपनी गहराई में फंसा लिया, फिर कभी नहीं देखा गया। जंगल शहर के किनारे पर खड़ा था, घुमावदार पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों का एक खतरनाक अवरोध। यह ओक हेवन के भीतर धड़कते जीवंत जीवन के बिल्कुल विपरीत था, रहस्यों का एक मौन। सी वॉचफुल चागरक्षक सबसे अच्छा देफन रहस्य छोड़ दिया, यहां तक कि सबसे बहादुर आत्माओं ने भी जंगल से परहेज किया, खासकर सूरज के क्षितिज से नीचे डूबने के बाद। अंधेरे में एक अलग तरह की शक्ति थी, एक शक्ति जो फुसफुसाती थी और प्रलोभन देती थी, रोमांच का वादा करती थी लेकिन निराशा देती थी। कानाफूसी जंगल, यह नाम सुनते ही ओक हेवन के निवासियों की रीढ़ की हड्डी तक कांप जाती थी। हवा इसकी गहराई से अजीब आवाजें ले जाती थी, फुसफुसाहट, बड़बड़ाहट, कभी-कभी एक चीख। किंवदंतियों ने यात्रियों को अनदेखी आवाजों द्वारा रास्ते से हटाने की बात कही। उन्होंने हवा पर फुसफुसाए वादों की बात कही जो केवल खामोश, भुला दिए गए कब्रों की ओर ले जाते हैं। जंगल भूखे थे, उन्होंने कहा, हमेशा भूखा। शहरवासी दूर रहे, उन्होंने अपने बच्चों को आगाह किया। उन्होंने चटकती आग के इर्द गिर्द कहानियां सुनाई, टिमटिमाती रोशनी में उनके चेहरे पीले पड़ गए। जंगल सायों और रहस्यों की जगह थे, एक ऐसी जगह जहां डर ने जड़ें जमा लीं और बढ़ता गया। लेकिन डर एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। यह उन लोगों के लिए एक रोमांचक चुनौती भी हो सकती है जो भाग्य को लुभाने की हिम्मत करते हैं। बूढ़ा ओक का पेड़ शहर के किनारे पर खड़ा था, उसकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। यह यहां था। प्राचीन ओक की चौकस निगाहों के नीचे दोस्तों के एक समूह ने किंवदंती को चुनौती देने की हिम्मत की। जेक था, निडर नेता, हमेशा एक रोमांच के लिए तैयार। एमिली, संशयवादी, तर्क के साथ अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रही थी। और बेन, शांत, उसकी आंखें उत्साह और भय के मिश्रण से चौड़ी थी। क्या आपकी कानाफूसी जंगल में रात बिताने की हिम्मत है? जेक ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। वह किंवदंती को अच्छी तरह से जानता था, वे सभी करते थे। एमिली ने उपहास किया, बहादुर दिखने की कोशिश कर रही थी। यह तो बस एक मूर्खतापूर्ण कहानी है जेक, बच्चों को डराने के लिए बनाया गया। लेकिन उसकी आवाज थोड़ी हिल गई, जिससे उसका पहलू धोखा दे रहा था। बेन चुप रहा, उसकी निगाह जंगल के अंधेरे सिलहूट पर टिकी हुई थी। उसने अपने सपनों में फुसफुसाहट सुनी थी, वह जानता था कि कहानियां सच हैं। जेक मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। डर लग रहा है एमिली? उसने ताना मारा। एमिली ने अपनी बाहों को रक्षात्मक रूप से पार किया। बिल्कुल नहीं, यह बस बेवकूफी है। हमारे पास करने के लिए बेहतर चीजें हैं। तो साबित करो, जेक ने चुनौती दी। जंगल में रात बिताओ, अगर कुछ होता है तो हम यहीं होंगे। चुनौती हवा में लटकी हुई थी, भारी और अशुभ। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल करीब आ गया हो, सायों की लंबाई बढ़ती जा रही हो, मानो प्रत्याशा में। सूरज ढलने लगा, जंगल में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। बहादुरी और घबराहट के मिश्रण के साथ दोस्तों का समूह अज्ञात में चला गया। हवा भारी हो गई, नम धरती और सड़ते पत्तों की गंध से सनी हुई थी। शहर की आवाजें उनके पीछे फीकी पड़ गईं। उनकी जगह जंगल की बेचैन करने वाली खामोशी ने ले ली। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने से उनकी रीढ़ की हड्डी तक कांप जाती थी। देखो, एमिली ने कहा। सन्नाटे में उसकी आवाज थोड़ी ऊंची थी। यहां कुछ भी नहीं है, बस पेड़ और पेड़। उसने आत्मविश्वास से बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द उसके अपने कानों को भी खोखले लगे। जेक, हमेशा साहसी, आगे बढ़ा। उसकी आंखें उनके आस-पास के वातावरण को स्कैन कर रही थी। चलो, डेरा डालने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं, इससे पहले कि बहुत अंधेरा हो जाए, उसने कहा।
उसकी आवाज में घबराहट का संकेत है। बेन पीछे पीछे चला। उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं। उसे जंगल में एक उपस्थिति महसूस हुई। कुछ अनदेखी उनकी हर हरकत को देख रही थी। मौन खाली नहीं था, यह अनकहे शब्दों से भरा था जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई में उतरते गए, रोशनी फीकी पड़ने लगी और हवा काफी ठंडी होने लगी। जंगल बदल रहा था, कुछ और भयावह, अधिक मेनेसिंग बन रहा था और फुसफुसाहट पहले तो बहुत धीमी, जोर से बढ़ने लगी। रात कानाफूसी जंगल पर कफन की तरह उतरी, सूरज की आखिरी किरणों को दबाते हुए। हवा बर्फीली हो गई, किसी भी खुली त्वचा पर काट रही थी। पेड़ एक बार केवल थोपने वाले अब दोस्तों पर मंडरा रहे थे। उनकी शाखाएं कंकाल जैसी बाहों की तरह मुड़ रही थीं और उन्हें पकड़ने के लिए पहुंच रही थीं। दोस्त एक चटकती आग के चारों ओर घिरे हुए थे। उनके चेहरे नाचती हुई लपटों से रोशन थे। सुकून देने वाली गर्मी भय की बढ़ती भावना को दूर करने के लिए बहुत कम थी जो उन पर छा गई थी। मौन अब शांतिपूर्ण नहीं था, बल्कि प्रत्याशा से भरा हुआ था। मुझे यह पसंद नहीं है, एमिली फुसफुसाई। उसकी आंखें उनके कैंपसाइट के चारों ओर घूम रही थीं। यह बहुत शांत है। उनकी आंख की रोशनी की पहुंच से परे अंधेरे में एक टहनी टूट गई। उसके बाद पत्तों की सरसराहट हुई। जेक ने इसे हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज मजबूर लगी। शायद सिर्फ एक जानवर, उसने कहा। उसकी आंखें अंधेरे को स्कैन कर रही हैं, लेकिन वह भी यह एहसास नहीं हिला सका कि कोई उन्हें देख रहा है। बेन लपटों में देखता रहा। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसने वह भी सुना था। यह किसी जानवर की आवाज नहीं थी, यह किसी और चीज की आवाज थी, कुछ कहीं अधिक भयावह। और फिर हवा पर सवार होकर पहली फुसफुसाहट आई। यह धीरे धीरे शुरू हुआ, बमुश्किल श्रव्य बड़बड़ाहट जो धारणा के किनारे पर नाचती थी, जैसे हवा का झोंका पत्तों को झकझोर रहा हो, फिर भी अलग, अधिक जानबूझकर, अधिक जानकार। क्या आपने वह सुना? एमिली फुसफुसाई। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। जेक ने सुनने के लिए दबाव डाला। उसकी छाती में उसका दिल तेज हो रहा था। क्या सुनूं? यह तो बस हवा है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता की कमी थी। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज, पेड़ों से सरकती हुई, उनके चारों ओर एक अदृश्य हाथ की तरह लिपटी हुई थी। यह एक ऐसी आवाज थी जो उनकी हड्डियों में रिसती हुई प्रतीत होती थी, उन्हें अपनी जड़ तक ठंडा कर देती थी। बेन की आंखें बेतहाशा इधर उधर दौड़ रही थीं, आवाज के स्रोत के लिए अंधेरे को खोज रही थीं। वह महसूस कर सकता था कि उसकी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल अंत तक खड़े हैं। वह जानता था, एक निश्चितता के साथ जिसने उसे अपनी जड़ तक ठंडा कर दिया, कि वे अकेले नहीं थे। फुसफुसाहट फिर से आई, अब करीब, और एमिली हाँफ गई। इसने उसका नाम लिया। दहशत ने एमिली को जकड़ लिया। इसने मेरा नाम कहा। वह रोई। उसकी आवाज खामोश जंगल में गूंज रही थी। हमें यहां से निकलना होगा, अभी। जेक, उसका साहस अंततः टूट गया। केवल सहमति में सिर हिला सका। वह अपने पैरों पर चढ़ गया, कांपते हाथों से उनका सामान इकट्ठा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहट तेज हो गई है, उनके चारों ओर घूम रही है, उनके डर का मजाक उड़ा रही है। वे अंधेरे में गिर पड़े। उनका एकल टॉर्च बीम हमलावर सायों के खिलाफ एक कमजोर बचाव था। फुसफुसाहट का पालन किया, जोर से बढ़ रहा था और अधिक आग्रही, उन्हें जंगल में गहराई तक अर्जिंग रहा था। इस रास्ते! जेक चिल्लाया। उसकी आवाज डर से कर्कश हो गई। उसे नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं, लेकिन किसी भी दिशा में एक ही स्थान पर रहने से बेहतर लग रहा था। वे अंडरग्राउंड के माध्यम से ठोकर मारते रहे। शाखाएं उनके चेहरे पर चाबुक मार रही थीं। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जंगल उनके चारों ओर मुड़ गया है, एक भूल भुलैया जिसमें कोई बच नहीं सकता है। पेन, आतंक से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक जड़ पर से फिसल गया और गिर गया। मेरी मदद करो, वह चिल्लाया। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट की कर्कशता में खो गई, जो अब उन्हें घेरे हुए थी। फुसफुसाहट बेन पर एकाग्र होती हुई प्रतीत हो रही थी। बिना शरीर वाली आवाजों का एक समूह
जो पेड़ों से गूंज रहा था। उन्होंने रहस्यों की, आशंकाओं की, भूली हुई बातों की बात कही जो सबसे अच्छी तरह से अंधेरे में दबी हुई थी। जैक और एमिली रुक गए। उनका खून बर्फ में बदल गया क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त के मदद के लिए रोने की आवाज सुनी। वे पीछे मुड़े। उनके टॉर्च बीम अंधेरे में बेतहाशा खोज रहे थे। बेन, तुम कहां हो? जैक चिल्लाया। उसकी आवाज डर से कर्कश हो गई। मेरी मदद करो। बेन की आवाज धीमी, दूर से आ रही थी, मानो जंगल ने खुद निगल लिया हो। फुसफुसाहट जोर से बढ़ी और अधिक आग्रही। उनके शब्द जैक और एमिली के दिमाग में रेंगते हुए, संदेह और भय के बीच बोते हुए। उसे छोड़ दो। जैक के कान में एक आवाज फुसफुसाई। वह पूछू भी पहले ही हार चुका है। मत सुनो। एमिली रोई। उसकी आवाज कांप रही थी। हम उसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन फुसफुसाहट अथक थी। उनके शब्द जैक के विचारों के चारों ओर एक सिकुड़ते हुए बेल की तरह लिपटे हुए थे। वह झिझका। उनका संकल्प उनके कपटी फुसफुसाहट के भार के नीचे टूट गया। एमिली ने जैक की आंखों में संदेह देखा। जिस तरह से वह थोड़ा हिल गया, मानो किसी ऐसी आवाज को सुन रहा हो जो केवल वह ही सुन सकता है। आतंक उसके माध्यम से बढ़ गया, ठंडा और तेज। वह उस पल में जान गई थी कि अगर वे नहीं बचे तो वे हमेशा के लिए खो जाएंगे। हमें जाना होगा जैक, वह चिल्लाई। उसकी आवाज हताशा से कच्ची थी। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ एक वाइस की तरह थी और उसे अपनी सारी ताकत से खींच लिया। और फिर उसने इसे देखा। एक धुंधली रोशनी दूरी में टिमटिमा रही है। आशा उसके माध्यम से बढ़ी। भारी अंधेरे में एक जीवन रेखा। इस रास्ते, वह रोई, जैक को प्रकाश की ओर खींचती हुई। वे जंगल में ठोकर मारते रहे। उनके फेफड़े जल रहे थे। उनके पैर राहत के लिए चिल्ला रहे थे। लेकिन फुसफुसाहट ने उनका पीछा किया। उनकी आवाजें क्रोध और हताशा से भरी हुई थीं। जैसे जैसे वे पास आते गए, रोशनी तेज होती गई और एमिली का दिल उछल पड़ा। वे पेड़ों के अंतिम अवरोध को तोड़कर एक समाशोधन में गिर पड़े। चांद ऊपर ऊंचा लटका हुआ था। ओस से सनी घास पर एक चांदी की चमक बिखेर रहा था। भी 25 के थे, लेकिन उनकी राहत अल्पकालिक थी। जैसे ही उन्होंने अपनी सांस पकड़ी, उन्हें भयावह एहसास हुआ। बेन चला गया था। उन्होंने उसका नाम तब तक पुकारा जब तक उनकी आवाज कर्कश नहीं हो गई। लेकिन इसका एकमात्र उत्तर जंगल की भयानक खामोशी थी। उन्होंने भोर तक खोजा। उनके दिल भय से भरे हुए थे, लेकिन उनका दोस्त कहीं नहीं मिला। जैसे ही सूरज उगा, नारंगी और गुलाबी रंग में आकाश को रंगते हुए वे जंगल से बाहर निकल आए। कानाफूसी जंगल के साथ अपनी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गए। शहरवासियों ने कहा कि वे अपने जीवन के साथ भागने के लिए भाग्यशाली थे, लेकिन जैक और एमिली सच्चाई जानते थे। उस रात जंगल ने उनसे कुछ ले लिया था, कुछ ऐसा जो वे कभी वापस नहीं पा सकते थे। और जैसे ही वे जंगल से दूर चले गए, उन्होंने कसम खाई होगी कि उन्होंने हवा में एक फीकी फुसफुसाहट सुनी होगी। एक फुसफुसाहट जो रहस्यों को रखती है और वादों को तोड़ती है। एक फुसफुसाहट जो पेड़ों से गूंजती थी, कानाफूसी जंगल के दिल के भीतर छिपे अंधेरे की एक भयावह याद दिलाती है।